हम ऊंची बातें करते नहीं हैं। और अगर किसी ने माथुर साहब के लिए ये बात बोली है, 2 विधायकों के ऊपर एनकाउंटर करने की कोई भी मुख्यमंत्री किसी तरह का आदेश देता नहीं है। और मैं तो चाहूँगी कि उसका इनको खंडन भी करना चाहिए और इसके लिए पब्लिक माफ़ी मांगनी चाहिए। माथुर साहब की और भैरव सिंह जी की दोनों की जो बातें की हैं, वो दोनों ही नहीं है आज बोलने के लिए। उनको सम्मान करने की जगह हम उनको असम्मानित ही कर रहे हैं, उनके सम्मान में कमी ही कर रहे हैं, मेरा ये। और इसके क्या प्रमाण है, इसके क्या साक्ष्य हैं, ये किसी को नहीं पता। प्रूफ लाए जाए, सबूत पेश किए जाए या तो फिर माफी मांगी जाए। तो हाँ, उनको राजस्थान की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। राजस्थान की सियासत में इस वक्त एक बयान से खलबली मची हुई है जो कि बीजेपी के एक विधायक द्वारा दिया गया है। बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा द्वारा ये दावा किया गया कि पूर्व राजस्थान के जो मुख्यमंत्री रहे हैं शिवचरण माथुर, उनकी सरकार में किरोड़ी लाल मीणा का एनकाउंटर किया जाना था। उन्होंने कहा कि मैं इस बात का गवाह हूं और मैं ये दावा करता हूं। और इसके बाद आप देखिए कि किरोड़ी लाल मीणा ने भी मीडिया से मुखातिब होते हुए इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यह बात सच है। भैरव सिंह शेखावत ने उन्हें चेतावनी भी दी थी और कहा गया था कि उनका एनकाउंटर होने वाला है। इस बयान के बाद से आप देखिए कि कांग्रेस नेताओं ने लगातार बीजेपी पर हमलावर रहे हैं। सचिन पायलट ने इस बात का खंडन किया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस बयान का खंडन किया है। वहीं आज आप सभी जानते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर की जयंती है। इस अवसर पर उनकी बेटी वंदना माथुर हमारे साथ जुड़ी है। मैम, एक बड़ा बयान सामने आया है कि किरोड़ी लाल मीणा की एनकाउंटर करने की साजिश शिवचरण माथुर जी की सरकार के वक्त किया गया, क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो ये मानती हूँ कि कोई भी मुख्यमंत्री, एक विधायक, 2 विधायक, बल्कि उन्होंने 2 विधायक बोला है गोपाल शर्मा जी ने, उन 2 विधायकों के ऊपर एनकाउंटर करने की कोई भी मुख्यमंत्री किसी तरह का आदेश देता नहीं है। और अगर किरोड़ी लाल जी मीणा तो खुद ही असेंबली में थे, उस समय में सम्मानित सदस्य थे, तो उनको असेंबली में उठाना चाहिए था। और उसकी मेरे को ज़्यादा ज्ञान है नहीं कि उन्होंने उसको असेंबली में उठाया या नहीं उठाया। बाकी बाहर जो ये बोल रहे हैं उसका मेरे पास उसके लिए कहने के लिए कुछ भी नहीं है। जी। आज आपने प्रेस वार्ता की है इस मुद्दे पर, आपने इस बात का खंडन किया है। क्या कहेंगे इन आरोपों पर, क्योंकि अब इतने 20-25 साल पुरानी ये बात हो गई है और अब जाकर के इन बातों को मीडिया के सामने उठाया गया है। मैं तो देखिए, मैं माथुर साहब की बेटी हूँ और मेरा परिवार स्वतंत्रता संग्राम से अभी तक समाज के लिए, राजनीति के लिए काम कर रहा है। और हम एक मूल्यों पे और एक सिद्धांतों पे राजनीति करते हैं। हम ऊंची बातें करते नहीं हैं। और अगर किसी ने माथुर साहब के लिए ये बात बोली है, तो मेरे परिवार के सदस्य होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इस चीज़ का विरोध करूं। और उनकी जो मानसिकता है उसको, उस पे मेरे को थोड़ी दया भी आती है कि उन्होंने उनके बारे में ज़्यादा ज्ञान प्राप्त नहीं किया कि वो क्या व्यक्ति थे और किस तरीके उनके प्रशासनिक तरीके थे और वो प्रशासन चलाते थे। गोपाल शर्मा जी ने अभी थोड़ी देर पहले एक ट्वीट भी किया है, क्योंकि आप आज माथुर साहब की जयंती है। उन्होंने ट्वीट किया है जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी के साथ शिवचरण माथुर जी बैठे हुए हैं और साथ में वो खुद भी उसी मंच पर बगल में बैठे हुए हैं और साथ में उन्होंने प्रेम और सौहार्द की बातें उस फोटो के साथ लिखी है। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी से तो माथुर साहब के बहुत अच्छे संबंध थे और मुझे मालूम है कि बहुत अच्छे संबंध थे, क्योंकि मैं भी उस समय में माथुर साहब की पुत्री होने के नाते मुझे काफ़ी अच्छी तरह से मालूम था कि उनका बीजेपी भाजपा के लोगों से और भी राजनीतिक दलों के नेताओं से बहुत अच्छे संबंध हुआ करते थे। जहाँ तक कि गोपाल शर्मा जी की बात है, मैं उनको इतना नहीं जानती हूँ। और अगर वो कह रहे हैं सौहार्दपूर्ण उनके रिश्ते थे, तो होते होंगे। देखिए, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकती हूँ कि उस समय में उनके क्या संबंध है। दूसरा, सचिन पायलट ने गोपाल शर्मा के इस बयान पर कहा है कि या तो बीजेपी या किरोड़ी लाल मीणा या गोपाल शर्मा इसके सबूत पेश करे या फिर सरकार को माफी मांगनी पड़ेगी। आप क्या चाहती हैं? देखिए, जो विधायक महोदय ने जो भी कुछ बोला है और उनके बारे में जो भी कोई भी व्यक्ति अगर उनके बारे में कुछ भी बोल रहा है, तो मैं तो चाहूँगी कि उसका इनको खंडन भी करना चाहिए और उसके लिए पब्लिक माफ़ी मांगनी चाहिए। क्योंकि
जिस चीज़ का सबूत नहीं है, देने वाला नहीं है, सबूत देने वाला या नहीं है, जिन 2 जनों की बातें की हैं, माथुर साहब की और भैरव सिंह जी की, दोनों की जो बातें की हैं, वो दोनों ही नहीं है आज बोलने के लिए। जी। तो फिर इस तरह के आक्षेप लगाने का कोई मतलब रहता नहीं है, और उन दोनों की जो महान विभूतियाँ हैं, उनको सम्मान करने की जगह हम उनको असम्मानित ही कर रहे हैं, उनके सम्मान में कमी ही कर रहे हैं, मेरा ये मानना है। जी। वंदना माथुर ने तो अपनी बात कह दी। उनका साफ तौर पर कहना है कि इस बात को आज इतने साल हो चुके हैं और अब वो आरोप लगा रहे हैं, वो भी ऐसे वक्त में जब इन आरोपों को सत्यापित करने के लिए वो लोग हमारे बीच में नहीं है। विभा जी, जो कि वंदना माथुर की बेटी है, वो हमारे साथ है। विभा जी, कांग्रेस की सक्रिय कार्यकर्ता है आप, बड़ा आरोप सत्ताधारी दलों के नेताओं की तरफ से आया है, क्या कहेंगे? देखिए 7 तारीख को जब विधानसभा चल रही थी और मेरे ख्याल से बीच में ब्रेक हुई, तो उसमें विधायक महोदय ने वहाँ पे मीडिया बूथ पर जाकर के इस तरीके की अनर्गल बयानबाजी करी। तो एक तो यही प्रतीत होता है कि ये पूरी जो मुद्दा उठाया गया है, ये मुद्दों पे बात करने पर नहीं उठाया गया, ये इसको कहीं और किसी ट्रैक पर ले जाना चाहते थे। परंतु जो स्वच्छ राजनीति करते हैं, जिनका राजनीतिक जीवन एक विषय है शोधकर्ताओं के लिए, खुद के लिए भी, और राजस्थान की जनता से जिनको बहुत प्रेम मिला है, सम्माननीय माथुर साहब, उनके लिए इस तरीके के जब उन्होंने आरोप उन पर लगाए और जिस तरीके से प्रतिक्रियाएं आई, सभी की प्रतिक्रियाएं आई, उसमें हमारी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने मिलकर के एकजुट होकर के एक स्वर में इसका पूर्णतः खंडन किया। तो मुझे लगता है कि उनके जाने के बाद में भी आज भी राजस्थान की जो जनता है और जो नेता हैं और जो पार्टीज़ हैं, अगर आप अक्रॉस पार्टी लाइन भी अगर पूछेंगे, तो वो सम्मान आज भी बरकरार है माथुर साहब का। जो विकास में उनका जो योगदान रहा है, इतने बड़े बड़े बांध उन्होंने बनाए हैं, बीसलपुर बांध बनाया है, इसके अलावा डेयरी को लेकर के, पीडीएस सिस्टम को लेकर के, मतलब अनेक जितने भी विभाग उन्होंने संभाले, उन्होंने मुख्यमंत्री पद संभाला 2 बार। उनको जो जाना जाता है वो एक राजनीतिक तो ठीक है, बट उनको एक उनकी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन और उनकी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जाना जाता है। तो उसी का ही फल है कि आज राजस्थान में हम इतनी बड़ी-बड़ी योजनाओं की हम जब बात करते हैं कि जैसे अब हम सोलर की बात करते हैं, तो 84 में मेरे को याद है, बिकॉज़ कहीं पे कुछ इसका मेंशन भी है कि 84 में ही वाज़ फर्स्ट चीफ मिनिस्टर टू टॉक अबाउट कि हम यहाँ पे सोलर एनर्जी क्यों नहीं लेकर के आते हैं। और उनकी जो विधानसभा है मांडलगढ़ में, शायद वहाँ से उन्होंने उसकी पहला प्लांट वहाँ से शुरुआत करी थी, जिसका आज आप यदि उपयोग देखें तो हमारे सैंक्चुरीज़, हमारी हर जगह पर इसको फैलाया गया। हम अगर पेट्रोलियम की बात करते हैं, हम रिफाइनरी की बात करते हैं, तो जहाँ हम बैठे हैं इस रिसर्च इंस्टीट्यूट में, यहाँ पे उन्होंने सबसे पहला एक ड्राफ्ट प्लान बनाया था और उस समय पे यहाँ पे एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस का आयोजन उन्होंने किया था, जिसमें ये सोचा गया था कि हाँ, राजस्थान में इस तरीके के तेल का भंडारण हम निकाल सकते हैं। तो अगर आप उनकी पॉलिसीज़ देखिए, उनका जो प्रशासनिक वर्क था, उनकी जो रिपोर्ट्स हैं, वो आज भी कहीं न कहीं किसी न किसी मायने में इम्प्लीमेंटेबल हैं, और अक्रॉस पार्टी लाइन्स उनके जो वर्क है उसको अप्रिशिएट किया जाता है। और सभी लोग यही कहते हैं कि एक बेस जो वो बना कर के गए, मतलब जो एक रिफॉर्म का जो बेस बना कर के गए, वो आज भी राजस्थान को बहुत फ़ायदे दे रहा जी है। बिल्कुल विभा जी, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि शिवचरण माथुर की जो कार्यशैली थी वो बेहद ही राजस्थान के विकास के लिए बहुत उपयोगी रही है। मगर किरोड़ी लाल मीणा अपने बयान में ये कह रहे हैं कि वो सिविल लाइंस का घेराव करके बैठे थे 5000 मजदूरों के साथ। उस वक्त पर शिवचरण माथुर की ओर से ऐसा आदेश निकाला गया कि 2 विधायकों का एनकाउंटर किया जाएगा। देखिए मुझे नहीं पता उस समय पे क्या परिस्थितियाँ थी, पर मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीफ मिनिस्टर एनकाउंटर के आदेश निकाले, वो भी 2 सम्मानित विधायकों के लिए। और इसके क्या प्रमाण हैं, इसके क्या साक्ष्य हैं, ये किसी को नहीं पता। और वो खुद भी सम्मानित विधायक रहे हैं, उन्होंने कितने टर्म्स एमएलए रहे, एमपी भी बने वो।
परंतु इस बात का ज़िक्र मुझे नहीं लगता कि सदन के किसी भी पटल पर उन्होंने कभी किया या इसका मुद्दा उन्होंने बनाया या भैरव सिंह शेखावत जी ने इसका मुद्दा बनाया। तो अब मुझे नहीं पता कि 30-35 साल बाद में ये इस तरीके की बातें क्यों करी जा रही हैं। मुझे बस ये पता है कि ठीक है, चलो परिवार तो आहत है ही, परंतु जो प्रदेश की जनता है उसको भी बहुत पीड़ा हुई है इस तरीके की बातें सुन कर के, क्योंकि राजस्थान की जो राजनीति रही है उसमें आपने कभी भी देखा हो इस तरीके के आरोप लगाना या इस तरीके की बातें करना, ये आज तक कभी हुआ नहीं है। ये हमारी पॉलिटिकल पॉलिटिकल डिग्निटी है उसको भी मतलब बहुत नीचे स्तर पर लाया गया है। सचिन पायलट जी ने कहा है कि या तो प्रूफ लाए जाए, सबूत पेश किए जाए, या तो फिर माफी मांगी जाए। आप लोग परिवार के सदस्य हैं, क्या चाहते हैं? देखिए, परिवार से तो माफ़ी क्या मांगेंगे आप, क्योंकि माथुर साहब तो हमेशा ही ये कहते थे कि जो राजस्थान है वो मेरा परिवार है। तो हाँ, उनको राजस्थान की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। हम तो उनका ठीक है, हम लोग उनके ब्लड रिलेशन में हैं, बट ब्लड रिलेशन से ज़्यादा उन्होंने अहमियत जो दी वो अपने राजस्थान के परिवार को दी है। और मेरे को लगता है कि उनको राजस्थान की जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए और इसका पटाक्षेप तो होना चाहिए कि उन्होंने क्यों इस तरीके की बातें करी हैं। और इसमें कोई तथ्य है नहीं, क्योंकि हमें लगता नहीं कि इसमें कुछ निकलेगा। जी, बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा द्वारा लगाए गए बयानों को शिवचरण माथुर की जो फैमिली है, उनकी बेटी वंदना माथुर और उनकी नातिन विभा ने इन सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया है, इनका खंडन किया है। इन्होंने कहा है कि उस वक्त तो इस तरह की कोई बात आई नहीं, अब पता नहीं क्यों इतने सालों बाद में इस तरह की बातों का जिक्र राजस्थान की सियासत में किया जा रहा है। इन सब बयानों के पीछे आपको क्या कुछ कारण लगते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपके साथ इशिका जैन, वीडियो जर्नलिस्ट दीपक कुमार शर्मा के साथ, पंजाब केसरी, राजस्थान।